देखिए आज की क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं पहले पार्ट 1 2 देखें फिर पार्ट 3 समझ में आएगा। तो सबसे पहले सारे बच्चों को अच्छी तरीके यूट्यूब क्रांति चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज की क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं आयंस के बारे में। आयंस दो तरीके के होते हैं, केटायन एनायन। केटायन किसको बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। एनायन किसको बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, चार्ज स्पीशीज। तो हमने केटायन समझ लिया, एनायन समझ लिया। अब केटायन बनता कैसे है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे इसको समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई मेटल है। क्या है? हमारे पास कोई मेटल है। अब इस मेटल से हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इसमें क्या आएगा? प्लस चार्ज, प्लस। इसका मतलब ये मैंने 1 इलेक्ट्रॉन जो लिखा है, जितना भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो लिखने का क्या है? तरीका है। तो जब भी केटायन बनेगा तो हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। कितना निकालेगा? जितना भी निकालेगा, एक निकाले, दो निकाले, उतना ही क्या आएगा? उस पर प्लस चार्ज आएगा। आई होप आपको केटायन बनाना आ गया होगा कि कैसे फॉर्म होता है। अब एनायन समझते हैं। जैसा कि एनायन आपको बताया था, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। अब एनायन फॉर्म कैसे होता है समझते हैं। एनायंस formed by loss of electron, formed by gain of electron। एनायन कैसे फॉर्म होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई मेटल है। क्या है? कोई मेटल है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जो इसके ऊपर चार्ज आएगा कितना आएगा? -1। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी एनायन फॉर्म होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होगा। हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देगा। बट केटायन में क्या था? इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। और एनायन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। आई होप आपको केटायन और एनायन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी के कंटिन्यूएशन में आपको आयोनिक बॉन्ड समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या समझाने की कोशिश करता हूँ? आयोनिक बॉन्ड। अब इसको समझिए, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है बॉन्ड बिटवीन cation and anion by the electrostatic force of attraction, by the electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? आयोनिक बॉन्ड। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। किसके बीच में? केटायन और एनायन के बीच में। अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई मेटल है, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यही तो क्या कर रहा है? बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है। हम इसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जब क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा दो मेटल के बीच में, केटायन और एनायन के बीच में, तो हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आपको केटायन समझ में आ गया होगा, एनायन समझ में आ गया होगा, आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेके आऊँगा। आप हमारे साथ डेली बने रहें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में लिखें।